आखिर मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं? क्या रिसीडिंग हेयरलाइन की समस्या को रोका जा सकता है? क्या इसके झड़े हुए बाल वापस आ सकते हैं? कहीं नशे करने से तो मेरे बाल नहीं झड़ने लगे? कोई दवा तो ज़रूर होगी जो मेरे बाल झड़ने को रोक सके। नहीं नहीं, अगर कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो कोई नेचुरल तरीका तो ज़रूर होगा बाल झड़ने से रोकने का। सुना है डर्मा रोलर से बाल आ जाते हैं। नहीं नहीं, भैया ने कहा था कि डर्मा रोलर चलाने से बचे खुचे बाल भी चले जाएंगे। इस प्रॉब्लम का आंसर तो एक ही बंदा दे सकता है। हेलो, बस इतनी सी बात। अभी मैं इस पे तेरे लिए एक वीडियो बनाता हूँ। बाल झड़ने की समस्या अक्सर 40 साल के बाद आती है, लेकिन अगर ये तुम्हारे 20s में आ रही है तो तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुके हो। इसका मेन रीज़न है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। वैसे तो ये हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है और हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होता है। यह हमारी वॉइस को डीप करता है और हमारे मसल मास को भी बढ़ाता है। जब जब तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ते हैं तो तुम्हारा DHT भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का 5 से 10% हिस्सा नेचुरली DHT बन जाता है। DHT तुम्हारे बालों में जाता है और तुम्हारे बालों को पतला करता है, और वो तब तक पतला करता जाता है जब तक वो झड़ने नहीं लगते हैं। और जब वो झड़ने लगते हैं तो वो तुम्हारे फॉलिकल्स पे अपना कब्जा कर लेता है और तुम्हारे फॉलिकल्स को डेड कर देता है। DHT लेवल्स के अलावा कई और सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो तुम्हारे हेयर लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से पहला है लाइफस्टाइल फैक्टर। स्ट्रेस, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें तुम्हारे हेयर ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। तीसरा फैक्टर आता है स्कैल्प। अगर तुम्हारा स्कैल्प क्लियर नहीं रहता है, तुम अपने स्कैल्प पे ऑयल से मसाज नहीं करते हो हफ्ते में, या तुम्हारे स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन है, या फिर तुम्हें डैंड्रफ की समस्या है, या स्कैल्प पैरालिसिस है, तो ये सारी कंडीशन तुम्हारे बालों के लॉस में हेल्प करती हैं। सो मेक श्योर तुम्हारे ये सारे कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हों। चौथा फैक्टर है एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग। अगर तुम बहुत ज़्यादा खींच के अपने बालों को बांधते हो तो इससे तुम्हारी हेयर लाइन पीछे चली जाएगी। अपने बालों को बिल्कुल भी स्ट्रेच मत दो, उन्हें खींचो नहीं। जितना उन्हें रिलैक्स रखोगे उतनी तुम्हारी हेयर लाइन बचेगी। अब दूसरे नंबर पे आता है हीट। एक्सेसिव हीट यूज़ नहीं करना है, ये तुम्हारे बालों को बहुत ज़्यादा रफ करती है और साथ ही साथ कमज़ोर करती है। कभी कभार की बात अलग है, बट नॉट रेगुलर। तीसरा है वैक्स, जेल्स और ये तुम्हारे डाइज, ये सारे भी तुम्हारे बालों को खराब करती हैं। जी हाँ, तुम्हारे झड़ते हुए बाल रोके जा सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली रोके जा सकते हैं, फिर चाहे तुम नॉर्वुड के किसी भी स्केल पे क्यों ना हो। अगर कोई तुमसे ये कहे तो ऑन द स्पॉट बोलो, चल भोसड़ी के। तुम नॉर्वुड के किसी, ये नॉर्वुड स्केल क्या होता है? नॉर्वुड स्केल एक स्केल होता है जिससे तुम्हारे गंजेपन को नापा जाता है। जी नहीं, तुम्हारे झड़ते हुए बालों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हें कम से कम जरूर किया जा सकता है। इतना कम कि तुम्हें पूरा गंजे होने में 20 से 30 साल लगेंगे। ऑफ कोर्स तब तक तुम बुढ़े भी हो ही जाओगे। अब अगर तुम्हारे बाल जेनेटिकली झड़े हों या फिर मेल पैटर्न ब्लैडनेस की वजह से, वो तभी वापस आ सकते हैं अगर तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स अभी तक जिंदा हो तो। वैसे तो ये जल्दी मरते नहीं हैं अगर तुमने इन्हें तुरंत ही नोटिस कर लिया है, बट अगर काफ़ी टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मर गए होंगे। अब ये मरे हुए हेयर फॉलिकल्स को कैसे पहचानूं मैं? इसके लिए तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम किसी को बुलाओ या फिर तुम खुद भी फील करो। अगर तुम्हें तुम्हारे स्कैल्प में छोटे छोटे से रोए जैसे बाल दिख रहे हैं तो कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारे बाल अभी आ सकते हैं, तुम्हारे फॉलिकल्स अभी जिंदा हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें छूते हो और तुम्हें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती है, तुम्हारा स्कैल्प फ्लैट हो चुका है, कोई भी तुम्हें उसमें पोर्स नहीं दिखते हैं, तो अफसोस तुम्हारे बालों को अब उगाया नहीं जा सकता है। किसी के झांसे में मत पड़ना। अगर तुम्हें सच में अपने सर पे बाल देखने हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो मैंने लास्ट में बताया है। जी हाँ, तुम्हारे नशे तुम्हें गंजा करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक तुम इन्हें छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली तुम्हारे DHT लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, जो कि तुम्हारे हेयर फॉल का मेन कारण बनता है। और अगर तुम मेरे सुझाव से या डॉक्टर के सुझाव से कोई भी आइटम मेडिकली कंज्यूम करते हो या अप्लाई करते हो तो बिल्कुल तुम टेंशन मत लो, क्योंकि उनमें से कुछ भी काम नहीं करने वाला है जब तक तुम अपने DHT लेवल्स को अपने नशों से इंक्रीज करते रहोगे। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हाँ, कैजुअल ड्रिंकिंग कर सकते हो 1-2 महीने में। हालांकि गांजा इतना इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो तुम आराम से, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि तुम अपने झड़ते हुए बालों को नहीं रोक सकते हो, लेकिन तुम उनका झड़ना एकदम नॉर्मल कर सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें एडिबल DHT ब्लॉकर्स लेने पड़ेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो तुम्हारे DHT लेवल को नॉर्मल करती है, जैसे कि फिनोस्ट्राइड 1 mg। तुम्हारे DHT लेवल को नॉर्मल करेगी और साथ ही साथ तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को रीग्रो होने में मदद करेगी।
इसे बिना डॉक्टर के बिल्कुल भी कंज्यूम मत करना, वरना तुम अपने नुन्नू से हाथ धो बैठोगे। की बैंड ऐसा ये हो जाता लाइफ के लिए। अब बात करते हैं फिनोस्ट्राइड के साइड इफेक्ट की, तो 2 से 3% मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है। बहुत ही रेयर केस में आपके मेल बूब्स भी आ सकते हैं। जी हाँ, अभी भी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसमें एंटी DHT प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पंपकिन सीड या पंपकिन सीड ऑयल। पंपकिन सीड ऑयल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसे 5 से 10 ml आपको रोज़ कैसे भी लेना होता है। अगर आप पंपकिन सीड ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो या आपको कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप पंपकिन सीड्स को भी डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो 20 से 30 ग्राम। यह आपके DHT को ब्लॉक करेगा और आपके हेयर फॉल को बहुत ही ज़्यादा कम करेगा। ग्रीन टी एक एक्सीलेंट चीज़ है DHT को ब्लॉक करने की। आपको दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी लेना ही चाहिए, जो आपके DHT के लेवल्स को नॉर्मल रखता है और आपको हेल्दी रखता है। ग्रीन टी से आप अपने हेड को भी वॉश कर सकते हैं फॉर नेचुरल DHT ब्लॉकर्स। जितना भी DHT आपके स्कैल्प में इस समय जमा हो रहा है या हो गया है, उसे वो नेचुरली हटा सकती है। 500 ml पानी में आपको एक ग्रीन टी का बैग डालना है और जब वो पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उससे आपको अपने स्कैल्प को वॉश कर लेना है। अगर फिर से तुम अपने सर पे बाल देखना चाहते हो तो उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला है मिनॉक्सिडिल, और मिनॉक्सिडिल तभी काम करेगा जब तुम्हारे हेयर फॉलिकल जिंदा हों। बेसिकली मिनॉक्सिडिल क्या करता है, तुम्हारे बालों में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे तुम्हारे फॉलिकल तक न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे तुम्हारे फॉलिकल से बाल निकलते हैं। मिनॉक्सिडिल के बेस्ट रिजल्ट के लिए तुम्हें मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा जिसमें बायोटिन इंक्लूडेड हो, और साथ ही साथ डर्मा रोलर भी लेना पड़ेगा। डर्मा रोलर के रिगार्डिंग कुछ मिथ्स हैं कि डर्मा रोलर नहीं चलाना चाहिए, तुम्हारे बाल चले जाएंगे, ये सब की सब झूठ है। अगर तुम डर्मा रोलर लेते हो और उसे जैसे मैं बताऊं या जैसे तुम्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से चलाओगे तो सिर्फ तुम्हें फ़ायदे दिखेंगे, नुकसान कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, अगर तुम उसे गलत तरीके से चलाते हो, अपने स्कैल्प से या फिर जहाँ पे तुम चला रहे हो वहाँ से खून निकाल लेते हो, तो बहुत ज़्यादा गलत रिजल्ट तुम्हें मिल सकता है। डर्मा रोलर बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। पहला हो गया 0.5 mm, दूसरा हो गया 1 mm, तीसरा हो गया 1.5 mm। अब तुम्हें कौन सा लेना चाहिए? तुम जितना छोटा लोगे, जैसे तुम 0.5 mm लेते हो तो तुम्हें उसे वीक में 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम 1 mm लेते हो या 1.5 mm लेते हो तो उसे तुम्हें 10 से 12 दिन में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसे यूज़ करने के बाद तुम्हें अपनी उतने एरिया को धूप से बहुत ज़्यादा बचाना भी पड़ेगा। अब रही बात इसको यूज़ कैसे करते हैं, तुम्हें इसे सिर्फ फ्रंट के लिए ही यूज़ करना है। जैसे अगर तुम्हारी यहाँ की हेयर लाइन जाती है या यहाँ की जाती है तो ही तुम्हें यूज़ करना है। बीच सर पे तुम्हें इसे यूज़ नहीं करना है। बीच सर पे तुम डायरेक्टली कॉम्ब से जो है अपने बाल खींच के थोड़ी सी मसाज करके उसमें तुम मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो, लेकिन यहाँ किनारे के लिए तुम्हें डर्मा रोलर यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 10 मिनट के लिए मसाज करनी है, जिससे तुम्हारे पोर्स ओपन हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हें उसमें मिनॉक्सिडिल लगाना है, जिससे मिनॉक्सिडिल अंदर तक जाएगी और तुम्हारे फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगी। डर्मा रोलर चलाने से पहले तुम्हें अपने उतने एरिया को क्लीन कर लेना है। या तो तुम मुंह धो सकते हो या तुम उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। याद रखना, हमेशा अपना डर्मा रोलर यूज़ के बाद स्टेरलाइज करना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया को मारेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने पड़ सकता है और हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ पे कभी बाल वापस उगे ही ना। मिनॉक्सिडिल को तुम रात में सोते समय ही यूज़ कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल को ज़रूरी नहीं है कि तुम जब डर्मा रोलर यूज़ करो तभी लगाना हो। मिनॉक्सिडिल को तुम्हें रोज़ लगाना है, अपने उसी एरिया में लगाना है। ध्यान रहे अगर उसके अलावा कहीं वो लगता रहा रेगुलरली तो तुम्हारे वहाँ पे अनवांटेड हेयर भी आ जाएंगे। तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बारीकी से मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करना है, रात में अप्लाई करना है, रोज़ अप्लाई करना है, और इससे करते करते तुम्हें 4 से 6 महीने में ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है जिससे तुम अपने सर पे बाल वापस देख सकते हो, वो है ट्रांसप्लांट। जी हाँ, ट्रांसप्लांट में तुम्हारे डोनर से बाल निकाले जाते हैं और तुम्हारे बालों में उन्हें प्लांट कर दिया जाता है। फिर जिस डोनर से बाल निकाले गए हैं, जितने बाल जहाँ से निकाले गए हैं, उस डोनर के उतने बाल कभी नहीं आएंगे और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं करेगा, बट हाँ तुम्हारे सर पे बाल उगा देगा और तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बट इतने अच्छे भी नहीं होंगे। इससे ज़्यादा जानकारी मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ क्योंकि हर डॉक्टर के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तुम्हें अपने डॉक्टर से खुद ही कंसल्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं, बहुत से लोगों ने ट्राया का नाम सुना है। क्या ट्राया के प्रोडक्ट आपको सच में यूज़ करने चाहिए? देखो, जो मैंने तुमको बताया है, ट्राया बिल्कुल ही उसी पैटर्न पे वर्क करता है। वो तुम्हें मिनॉक्सिडिल भेजेगा, वो तुम्हें बायोटिन भेजेगा, वो तुम्हें मल्टीविटामिन भेजेगा, वो तुम्हें हो सकता है स्कैल्प के लिए, मसाज के लिए ऑयल दे,
और यही सारी चीज़ों पे वो वर्क करता है। हाँ, वो तुम्हें मिनॉक्सिडिल भी देगा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, तुम मेरे वीडियो देख के अपने बालों को रीग्रो कर सकते हो, अपने बालों को झड़ना रोक सकते हो। मैंने तुम्हें इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन अगर तुम तब भी ट्राई की तरफ जाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम ट्राई की तरफ जा सकते हो। हाँ, एक बेनिफिट ये है कि वो तुम्हारा हेयर टेस्ट लेती हैं, जो कि मैं यहाँ से नहीं ले सकता हूँ। तो वो मेडिकली भी एक तरीके से प्रूवन है, तो तुम वहाँ भी जा सकते हो कम रिस्क के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। कोई भी तुम्हें क्वेरी हो तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। Until we meet again.